हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 तक मैं आप लोगों को पिछली क्लास में करवा चुका था और ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। 80 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका था और अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 81। इसको आप लोग ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखो, यहां पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने के तीन तरीके मैंने बताए थे, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगते हैं। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर बढ़ाता है, स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 है नहीं, 10 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ाता है तो वो उसको 1 आवर कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। बोलो एकदम ठीक है क्या? यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है तो 1 घंटा कम लगता है। यदि वह 10 और बढ़ा दे, मतलब यहां तो 10 बढ़ाया है, 10 और बढ़ा दे यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दे तो अब की बार उसने कहा है कि 45 मिनट और कम। लैंग्वेज ध्यान से समझना, ओनली 45 मिनट नहीं, 45 मिनट और कम लगते हैं। तो 1 घंटा पहले था, 45 मिनट ये हो गए, तो 1 आवर 45 मिनट को आप लोग अगर आवर्स में बदलोगे 45/60, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो क्या 7/4 आवर्स आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है क्या कि ये दोनों चीज मैंने कहां से लिख दी? ये बात अगर आपके समझ में आई है तो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये चीज मुझे बताइए, यदि वह पहले 10 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड बढ़ाता है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाता है तो 1 घंटा डिफरेंस कम या अधिक जब भी लगे तो 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर कम लगता है। जब भी कम या अधिक लगे वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। और याद रखना उसकी स्पीड अब की बार 10 नहीं है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 1 घंटा कम, ऐसा नहीं है। यदि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दे तो 1 घंटा कम, और यदि 20 बढ़ा दे, 10 और, तो 10 तो पहले बढ़ा दी, 10 और यानी टोटल डिफरेंस कितने का आएगा? 20 का। 20 अगर बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम, तो 1 घंटा पहले, 45 मिनट और, तो 1 आवर 45 मिनट्स। बोलो ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको क्या चाहता हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए। इसकी स्पीड पहले x किलोमीटर पर आवर अगर मान लोगे तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है क्या? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। एक स्पीड x है, दूसरी x प्लस 10 है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहां पर 1 है, ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। इधर से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ये होगा x इंटू x प्लस 20, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहां पर अपने पास कितना है? 7/4। और दोनों तरफ से अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या डिस्टेंस को तो हम लोग इक्वल रख सकते हैं? हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था। प्रत्येक बच्चा हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लेकिन उसमें स्पीड दी हुई थी। यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन उस दिन थे, तो ये दोनों स्पीड दी हुई थी। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा उसने और अच्छा बनाने की कोशिश की, तो और अच्छा बनाने की कोशिश की तो क्या गिवन होगा? ये हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। यहां से आप लोग x से x को काट सकते हो, दोनों तरफ से डिस्टेंस निकाल ली और दोनों को बराबर रख दिया। 0 से ये 0 कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा, तो ये 8 तो इधर आ जाएगा। 8x प्लस 80 बराबर अपने पास होगा 7x प्लस 40, 7x प्लस 140 होगा। और मुझे ये बताइए x की वैल्यू क्या यहां से 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है क्या?
अब वो स्पीड पूछता तो ये हमारा आंसर था, लेकिन हम लोगों को स्पीड पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। स्पीड पूछता तो ये आंसर था, डिस्टेंस पूछिए तो x का मान या तो यहां रख दो या यहां रख दो, ये दोनों ही डिस्टेंस हैं, किधर भी आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो इधर या इधर डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, कितना 60 आया क्या, x का मान 60 है, इंटू 70 अपॉन डिफरेंस कितना है 10 और इंटू करेंगे 1 से, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 420 किलोमीटर आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम लोगों से दो टाइप से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एक तो जैसे कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, वो तो एक कॉन्सेप्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ दूसरा तरीका ये होगा कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी या 3 बढ़ा दी या 4 बढ़ा दी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82, चलो खुद करो। अपने आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 82, एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से ए तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। यदि उसको कुल समय 9 घंटे लगे हों तो बताइए ए से बी तक की दूरी आप लोग ज्ञात करो। टोटल टाइम अगर 9 आवर्स लगे हों तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनना सभी लोग, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला तरीका जो होगा, यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो डिस्टेंस आप लोग मान लो यहां पर डिस्टेंस है d किलोमीटर। यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, वापस आने की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही अपने पास टाइम होता है और ये टोटल टाइम दिया हुआ हमें 9 आवर्स। तो मुझे बताओ d/12 को और d/15 को अगर ऐड करोगे तो अपने पास टोटल जो टाइम लग जाएगा वो कितने घंटे लग जाएगा, 9 घंटे। क्या आप लोग सोल्व करके यहां से d का मान निकाल लोगे क्या। 5d + 4d = 9 है, तो ये 9d/60 आ गया इधर सोल्व करने पर, इक्वल्स टू 9 है, 9 से 9 कट गया तो d बराबर 60 किलोमीटर। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को करने का, ऐसे जो क्वेश्चंस आए उनको सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है, मुझे बताइए सेकंड मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को मुझे ये बताओ क्या आप लोग रेशियो मेथड से कर सकते हो क्या। जाने की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो जो आ गया वो क्या 4:5 आ गया है क्या। स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 5:4। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 9 आवर्स, टोटल टाइम 9 आवर्स दिया हुआ है, टोटल टाइम 9 घंटे है। तो मुझे बताइए ये 9 घंटे को 5:4 में बांटोगे तो यहां तो आएगा 5 आवर्स और यहां आएगा 4 आवर्स। आपने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड का मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जाने में 5 घंटे लगा दिए, तो मुझे बताइए क्या वो डिस्टेंस 12 × 5 क्या 60 किलोमीटर है क्या।
या आप चाहते हो कि सर मैं वापस आने की डिस्टेंस निकाल लूं तो भी क्या बराबर होगी क्या, तो ए से बी तक की दूरी निकाल लो या बी से ए तक की दूरी निकाल लो, आंसर तो हमेशा वही आना है। ये अपने पास 15 को 4 से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, ये अपना आंसर होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? और कोई तरीका सर हो सकता है क्या? थर्ड मेथड क्या हो सकता है, आप लोग एवरेज स्पीड निकाल लो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग एवरेज स्पीड निकाल लो इसके आने और जाने की, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपने पास आपको अगर याद हो तो एवरेज स्पीड और आने और जाने का टाइम है 9 आवर्स, तो यहां से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, डिस्टेंस 2 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 27 इंटू अपने पास 9, तो ये आ गया 120 किलोमीटर। सोल्व करने पर डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर ही होनी चाहिए, 120 क्यों आ गई? जब इस तरीके से क्वेश्चन करो तो लास्ट में समझ लेना आप लोग कि आने 9 घंटे में वो जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, इसलिए ये आने और जाने की डिस्टेंस आई है। अगर एक तरफ की दूरी आपको निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे 2 से और आंसर कितने किलोमीटर आ जाएगा 60 किलोमीटर, ये अपना आंसर है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि आधी दूरी इसी स्पीड से और आधी दूरी ये, जाने और आने का टाइम नहीं दिया हुआ है, टोटल आधी दूरी, ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा। इसलिए मैं ये चीजें समझा रहा हूं कि हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो तो कवर कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब टोटल अगर 9 घंटे लगे तो अब की बार डिस्टेंस बताओ, तो अब की बार जो डिस्टेंस होगी, अब की बार पहुंचने में टोटल 9 घंटे लगे, आने और जाने का टाइम नहीं है, तो फिर हमारा आंसर उस कंडीशन में कितना होगा 120 होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए कि 9 घंटे में वो पहुंच ही रहा है, तो अपने पास पहले 5 घंटे चला फिर 4 घंटे में वापस नहीं आया, आगे जा रहा है 4 घंटे, तो उस कंडीशन में दोनों को हम लोग जोड़ देंगे जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये उस टाइप का अपने पास है नहीं, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं आपको। यहां तो जो अपना आंसर होगा वो 160 किलोमीटर होगा, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हो। 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये ऐसी लैंग्वेज में अभी बता देता हूं जो मैं ये समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आ जाएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला समझाता हूं मैं। देखो जो मैं बताना चाह रहा था अगला ही क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83। क्या अब की बार क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या? एक तो बेसिक तरीका तो है ही, बेसिक तरीका पहला ये तो है ही, पहली हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 12 की स्पीड से और अगली हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 15 की स्पीड से। तो यहां पर d/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यहां पर लिखेंगे, प्लस d/2 अपॉन 15, टाइम आने और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है जाने का 9 घंटे। सोल्व करेंगे, डी का मान निकालोगे, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा मेथड सर क्या हो सकता है, जिस बच्चे को सेकंड मेथड पिछली बार नहीं समझ में आया था अब वापस समझ लो, फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं। एक ही चीज में 2 या 3 बार हमेशा समझाता हूं, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो कि वो चीज फिर समझनी आप लोग शुरुआत करो। जो बच्चा वापस पूछ रहा था पिछली बार कि सर सेकंड मेथड थोड़ा सा वापस बता दो, तो स्पीड का रेशियो है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 12 और 15 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए स्पीड का रेशियो क्या 4:5 होगा क्या? तो टाइम डिस्टेंस अगर दोनों जगह सेम है, हाफ और हाफ,
तो टाइम का रेशियो इससे उल्टा होता है। और मुझे बताओ 9 घंटे को क्या 5:4 में आप लोग बांट लोगे क्या? ये 9 आवर्स को 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? 9 के नीचे रेशियो का टोटल 9, 5 और 4 9। पहला पूछा है तो 5 से इंटू तो 5 आएगा, और दूसरा पूछा है तो 9 की वैल्यू 9 है तो 4 का मान 4 ही होगा। तो यहाँ पर लगा टाइम 5 आवर्स, और ये आधी दूरी तय करने में आगे 4 घंटे। तो आप डिस्टेंस निकालनी है, टाइम नहीं निकालना था, डिस्टेंस निकालनी है। और मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या स्पीड इंटू टाइम होता है क्या? 12 को 5 से इंटू करोगे तो कितना होगा 60, और 15 को 4 से इंटू करोगे तो 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 120 किलोमीटर। ये अपने पास करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो एवरेज स्पीड से फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो एवरेज स्पीड से अब की बार 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड है, और इंटू कर दोगे टाइम से, तो अब की बार सिर्फ आया और गया नहीं है, वो 9 घंटे में सिर्फ पहुंचा ही है। तो अब की बार लास्ट में 2 से भाग नहीं देना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग 4-5 बार कर लोगे तो भी बहुत है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या क्वेश्चन को? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम से क्वेश्चन कर लेना। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 तरीके 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब ये आया हुआ क्वेश्चन अगर अपने पास है, चालों का गुणन 3 तरीके, या तो बेसिक से करना, या रेशियो वाले से करना, या अगले मेथड से खुद करना। 2 समझा दिए, तीसरा अपने आप करना, अब खुद को ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग पढ़िए अब। बिल्कुल ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है, 2 व्यक्ति, ये वैसे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा आएंगे। ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो एलसीएम और एचसीएफ में मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, याद रखना, घबराना मत। लेकिन यहां भी बता देता हूं और वहां पर वापस डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पर थोड़े से आसान क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाते टाइम मैं आपको थोड़े से और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़े से और बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उसे 10 मिनट और दूसरा 15 मिनट लेता है, तो बताइए कितने समय बाद वो मिलेंगे। एक वृत्तीय मार्ग मान लो ये है, ये इस प्रकार से एक वृत्तीय मार्ग है। सबसे पहले ये मान लो आप लोग कि ये इस प्रकार से है। इन्होंने 10 बजे यहां से 2 व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है उसने यहां से 10 बजे चलना शुरू किया। ब्लैक कलर की जो शर्ट पहने हुआ है घूमता हुआ 10 बजे, अगला टाइम कब आएगा 10:10 पर। फिर घूमेगा, अगला कितने बजे आएगा यहां पर 10:20 पर। 10 मिनट में क्योंकि चक्कर लगा रहा है यहां पर पूरा चक्कर, अगला चक्कर घूमते हुए ऐसे ही मुझे बताओ कितने मिनट पर आएगा, तो आप कहोगे सर 10:30 पर। एक और अगला चक्कर अगर लगाए तो कितने बजे आएगा 10:40 पर। लेकिन दूसरा व्यक्ति एक ब्लू कलर की शर्ट अगर पहने हुआ है, वो अगर चक्कर लगाता है, उसने भी 10 बजे चलना शुरू किया,
लेकिन वो एक चक्कर 15 मिनट में लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाकर जब यहां वो पहुंचेगा तो उसका टाइम क्या 10:15 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? दूसरा व्यक्ति वो जो टाइम यहां पर अब की बार पूरा चक्कर 15 मिनट में लगा रहा है, तो 10:15 पर दूसरा चक्कर जो लगाएगा ये व्यक्ति, ब्लू कलर की जो शर्ट पहने हुआ व्यक्ति है, दूसरा चक्कर यहां पर पहुंचेगा 10:30 पर, क्योंकि 15 मिनट में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब पहला व्यक्ति तो जब 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, क्या 10:30 बजे दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे क्या? क्या 30 मिनट बाद दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे क्या? पहला व्यक्ति 3 चक्कर लगा चुका होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर लगा चुका होगा, उस टाइम दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है, यानी कि कंप्लीट चक्कर पहला तो व्यक्ति लगा रहा है 10 मिनट में और दूसरा व्यक्ति लगा रहा है 15 मिनट में। तो देखना यहां पर जो आंसर आया है 30 मिनट, पहला व्यक्ति 3 चक्कर लगा चुका होगा 30 मिनट में, यानी कि 10 का भाग दोगे 30 में तो अपने पास 3 आएगा। पहला व्यक्ति 3 चक्कर लगा रखा चुका होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर लगा चुका होगा। तो मुझे बताइए क्या ऐसी संख्या चाहिए क्या? ध्यान से सुनना, क्या ऐसी संख्या चाहिए क्या जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए? तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए। वैसे तो ध्यान रखना वो 12-11 बजे फिर से मिलेंगे, 11:30 बजे फिर मिलेंगे, 12:30 बजे फिर मिलेंगे, ऐसे तो चलते रहेंगे और मिलते रहेंगे। लेकिन पहली बार के लिए तो मुझे बताइए, पहली बार में इन दोनों का एलसीएम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 30। वैसे आप लोग 60 मिनट भी हो सकता है कि दोनों का भाग तो सर 60 में भी जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि पहली बार कब मिलेंगे दोनों एक दूसरे से, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए ये पहला जब 3 चक्कर लगा चुका होगा और दूसरा 2 चक्कर लगा चुका होगा, तो कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद। यानी कि मैं आपको क्या याद करवाना चाह रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे को ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना है। अगर टाइम गिवन हो तो बहुत अच्छी बात, और उस टाइम का एलसीएम ले लेना है। अगर टाइम आप लोगों को गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा एलसीएम ले लो। कभी कभार डिस्टेंस और स्पीड दी भी मिलेगी तो फिर आपको लगेगा कि यहां मैं किसका एलसीएम लूं, तो डिस्टेंस और स्पीड अगर दी भी मिले तो पहले आप लोग उस चीज को टाइम में फाइंड आउट करना, पहले टाइम फाइंड आउट करना, और जैसे आपके पास टाइम आ जाए उसके बाद आगे आप लोग स्पीड टाइम आ जाए एलसीएम तो ले ही सकते हो। मैं समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप समझ पाए हो क्या? तो पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर लगा रहा होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर लगा चुका होगा, तब आपस में मिलेंगे। बाकी इसके बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति इधर चल रहा है, जरूरी नहीं तीनों एक ही दिशा में चले। ये 2 व्यक्ति ए और बी तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये अपने पास सी चल रहा है इस डायरेक्शन में। पहली बार एक दूसरे के साथ कब मिलेंगे? जिस पॉइंट पर चलना शुरू हुए वहां पर एक दूसरे से कब मिलेंगे? तीनों सेम डायरेक्शन में चल सकते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल सकते हैं, पहली बार कब मिलेंगे? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो एलसीएम एचसीएफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से, चिंता मत करना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलजेब्रा की क्लास डाउनलोड करने के बाद नहीं चल रही है क्या? ऐप को आप वापस या तो ऐसा कर लो, चलनी तो चाहिए। पांच किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु ए, बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर इस स्पीड से और इस स्पीड से चलते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो मुझे बताओ पहले व्यक्ति का टाइम क्या होगा?
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 5 है, डिस्टेंस तो ये रही 5 और पहले व्यक्ति के साथ स्पीड है 5/2। पहले व्यक्ति के साथ जो स्पीड है वो है अपने पास 5/2। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां से 5 से 5 कट जाएगा, इसका टाइम आएगा 2 आवर्स। दूसरे व्यक्ति बी की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस तो वही रहनी है और स्पीड कितनी है इसकी स्पीड अपने पास 3, तो 5/3 किलोमीटर पर आवर, इसका 5/3 होगा। और सी की बात करें तो डिस्टेंस तो यही रहनी है, सी की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस तो यही रहनी है और स्पीड है 2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम अपने पास आ जाएगा, ये 5/2 आवर्स आएगा। ध्यान रखना आप लोग, पहले भी कभी मैंने आपको बताया होगा, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना पड़े तो ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। जब कभी भी अगर हम लोगों को फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना पड़े तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं। तो मुझे बताओ 2, 5, यहाँ पर टाइम है 5/3 आवर, 2, 5 और 5 का एलसीएम बताओ कितना होगा 10, और 1, 3 और 2 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 10 आवर। ये अपना आंसर है। क्या सभी बच्चों का आंसर यही था? बोलो एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 87। मुझे बताओ 12 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताइए तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इनका टाइम निकालना पड़ता है। पहले व्यक्ति 12/4 तो 3 आवर्स, और दूसरा 12/3 तो 4 आवर्स, और इसका सी का जो टाइम है 12/3/2 तो 3 से कट गया, ये कितनी बार 4 बार यहाँ पर, और ये आ गया 8 आवर्स। तो इनका एलसीएम अगर लोगे तो मुझे बताओ सभी लोग, क्या 24 आएगा क्या? इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24 आवर्स। बोलिए सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ एकदम ठीक है क्या? पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर आप लोग निकाल लो और ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
ये अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हिंदी में भी थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है। आदमी कुछ दूरी चलता है, सवारी लेकर वापस आता है और 37 मिनट दोनों तरफ लगते हैं और दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता है। यहाँ पर अपने पास ये कहना क्या चाह रहा है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये चीज यहाँ पर क्या है, यानी कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस ये बनते हैं, गाड़ी से जाता है और पैदल वापस आता है, या कार से जाता है और साइकिल से वापस आता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये कहना चाह रहा है यदि वह घोड़े से जाए, मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस, यदि वह घोड़े से जाए और पैदल अगर वापस आए तो उसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 6 घंटे। यदि वह घोड़े से जाए और पैदल अगर वापस आए तो उसको टाइम लगता है 6 घंटे। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए तो उसको 2 घंटे अधिक लगता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए तो उसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों तरफ घोड़े से अगर जाए तो बताइए उसको कितना टाइम लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। दोनों तरफ अगर पैदल जाए, वो जाए भी पैदल और वापस भी पैदल आए, तो यहाँ पर अपने पास 2 घंटे अधिक लगते हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। 2 घंटे अधिक लगते हैं मतलब कितने लगते हैं, 8 घंटे। तो दोनों तरफ अगर घोड़े से जाएगा तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, दोनों तरफ अगर घोड़े से जाएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 घंटे क्या एक्स्ट्रा लगे क्या, तो दोनों तरफ घोड़े से जाएगा तो 2 घंटे कम लगेंगे और आंसर कितना आएगा, 4 आवर्स। ये अपना आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। या वो उल्टा भी पूछ सकता है, वो बोलता है कि दोनों घोड़े से जा रहा है, उल्टा भी पूछ सकता है घोड़े से जा रहा है और पैदल वापिस आ रहा है, तो उसका जो टाइम है वो है अपने पास 6 आवर्स। यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाए तो उसके 2 घंटे बचते हैं। यदि दोनों तरफ घोड़े से जाए तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं, यानी कि 4 घंटे ही लगेंगे। तो बताइए दोनों तरफ पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर 2 घंटे बच रहे हैं तो पैदल जाने से 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 8 घंटे। ये अपना आंसर होता है। बोलो ठीक है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तो ऐसे अपने पास दोनों तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि पैदल जाने से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो बताओ घोड़े से जाने से तो 2 घंटे घटा देना, आंसर आ जाएगा 4। जो भी टाइम का डिफरेंस हो हमेशा 2 ही नहीं आएगा, जो भी टाइम का डिफरेंस हो वो घटा देना, वैसा ही अपना आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ये है बहुत आसान, याद कर लो, क्यों से वैसे कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो घोड़े से जाने से 2 घंटे कम, आंसर कितना आएगा 4। अगर यहां पर घोड़े से जाने से 2 घंटे बच रहे हैं तो पैदल जाएगा तो 2 घंटे एक्स्ट्रा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट से भी समझा देता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसका। मुझे बताइए घोड़े से जा रहा है और पैदल आ रहा है तो 6 घंटे, तो कितना जाने में टाइम लगा और कितना वापस आने में टाइम लगा नहीं पता। हो सकता है दोनों तरफ 3-3 लगे हो सकता है 5 और 1 लगा हो सकता है दोनों तरफ 2 और 4 लगे हो कि पैदल जल्दी जा रहा हो और घोड़े से स्लो आ रहा हो, हमें अभी तक कुछ मतलब नहीं। दोनों तरफ अगर पैदल जाए तो 8 घंटे, 8 घंटे में पैदल जा रहा है पैदल वापस आ रहा है, तो टोटल टाइम अगर 8 घंटे है तो क्या पैदल जाने का टाइम आपने पता कर लिया क्या, 4 घंटे। टोटल पैदल ही जा रहा है और पैदल ही वापस आ रहा है तो 8 घंटे, इसका मतलब टाइम कितना होगा 4 आवर्स। पैदल जाने का टाइम हमें पता लग गया 4 आवर्स, तो घोड़े से एक तरफ टोटल 6 था, जाने और वापस आने का टाइम पैदल का तो एक तरफ का 4 घंटे है, तो घोड़े से टाइम क्या 2 घंटे बचा क्या, और एक तरफ का टाइम अगर 2 घंटे है तो दोनों तरफ का टाइम, एक तरफ का टाइम घोड़े से जाने में अगर 2 घंटे है तो दोनों तरफ का जो टाइम होगा वो मुझे बताइए क्या 4 आवर्स होगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या। ये इतना सोचने के बजाय जो भी टाइम अगर बढ़े तो उसमें से घटा देना, अगर घटे तो उसमें बढ़ा देना। बोलो ठीक है क्या। गुड मॉर्निंग भाई। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी गलत लिखी हुई है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ध्यान रखना। तो अपने पास आगे भी क्वेश्चन ऐसा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये 37 मिनट लेता है जाने और वापस आने में। ये वैसे इसकी भावनाएं अगर समझे क्वेश्चन की तो ये बोल रहा है कि गाड़ी से जा रहा है और पैदल वापस आ रहा है तो 37 मिनट लगते हैं।
यदि दोनों तरफ चलकर चल सकता है, दोनों ओर चल सकता है मतलब पैदल चल सकता है 55 मिनट में। यदि दोनों तरफ पैदल जाए और पैदल वापस आए तो उसको 55 मिनट लगते हैं। तो या तो किसी बच्चे को अगर पूरा सोल्व करना है तो 55 मिनट में वो गया, ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी बच्चे को लगता है सर मुझे तो पूरा सोल्व करना है, तो यहां पर क्या कर सकते हो, 55 मिनट में गया भी है और वापस भी आया है, तो अपने पास आधा टाइम कितना होगा इसका, क्या 27.5 मिनट ही होगा क्या, 27.5। जाने और वापस आने का टाइम 27.5 है। तो मुझे बताओ पैदल का टाइम अगर 27.5 मिनट आ गया और टोटल गाड़ी से जा रहा था और पैदल वापस आ रहा था तो 27.5 और टोटल है 37, तो पैदल का 37.5 है तो गाड़ी का क्या 9.5 होगा क्या, एक तरफ का या दोनों तरफ का, सिर्फ एक तरफ का 9.5 होगा, तो दोनों तरफ के लिए डबल कर दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 19 मिनट। या मैं कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये इतनी चीजें सोचने के बजाय आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन मत करना, टाइम वहां पर बचाने के लिए आप, तरीका तो ये होता है लेकिन टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर मुझे बताइए कितने मिनट अधिक लग रहे हैं, 18 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो पैदल जाने से 18 मिनट कम लगेंगे, इसमें से 18 मिनट घटाओगे तो आंसर 19 मिनट डायरेक्ट आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन क्या आप लोग सोच पाओगे क्या। यहां पर जो टाइम होगा वो 18 मिनट कम होगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं। चलो अगला एक और क्वेश्चन करके देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 89। एक व्यक्ति पैदल गया और घोड़े से वापस आया तो 6 घंटे 15 मिनट। यदि दोनों तरफ पैदल जाए तो 7 घंटे 45 मिनट। ये सारी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, वहां क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ना और बस दिमाग में, वो तो सारा चीजें लिखने के लिए मैं बताता हूं, खुद थोड़ा टाइम बचाना है। यहां से यहां तक मुझे बताओ क्या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा के 1 घंटे 30 मिनट, यहां पर टाइम अगर 1 आवर 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा है तो दोनों तरफ घोड़े से अगर जाएगा तो फिर इसमें से आपको 1.5 घंटा घटाना पड़ेगा। पहले 1 घंटे 15 मिनट घटा दो, 1 घंटे 15 मिनट घटाओगे तो क्या 5 घंटे बचेंगे क्या, लेकिन हमें तो 30 मिनट घटाना है, 15 मिनट और घटाओ, 4:45 ये अपना आंसर होगा, सी आंसर। क्या टाइम आप लोग माइनस तो कर लोगे क्या, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 90। आंसर बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 90 का खुद से। मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर एक व्यक्ति निश्चित दूरी 6 घंटे 30 मिनट में चलकर जाता है और कार से वापस आता है, जा रहा है पैदल और कार से वापस आ रहा है तो 6 घंटे 30 मिनट। यदि दोनों तरफ की दूरी कार से तय करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचाता है। बहुत अच्छी बात, 2 घंटे 10 मिनट बचा ली। यहां तो आपको घटाना भी नहीं है, सीधा सीधा कहे कि 2 घंटे 10 मिनट बचाता है, तो यहां पर क्या 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्या,
पैदल जाएगा तो 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 8:40 अपने पास आंसर आ जाएगा। 8:40 अपने पास क्यों नहीं है, ये अपने पास होना चाहिए। उसके द्वारा लिया गया समय बताओ, दोनों तरफ की दूरी चलकर तय करें तो उसके द्वारा लिया गया टाइम आप लोग बताइए। तो क्या हमारा आंसर 2 घंटे 10 मिनट बचाता है, इसका मतलब क्या 8:40 आपका आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन में एक ऑप्शन किसी को भी कर लेना, 8 hours 40 minutes आप लोग इसको कर सकते हो। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं। आंसर 8 घंटे 40 मिनट आएगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? ठीक कर लेना इसको। अब देखो कुछ जो क्वेश्चंस हैं, चलो अगला करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91। आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना, किसी समुद्र तट के एक तैराक दक्षिण दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में अपने पास तैरना शुरू करता है, मतलब दोनों 90 डिग्री के कोण पर तैर रहे हैं। एक दक्षिण दिशा में यहां पर और एक पूर्व दिशा में, ऐसे तैर रहे हैं। दो व्यक्तियों ने यहां से चलना शुरू किया, ये लो। 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि एक तैराक की चाल दूसरे की 75% हो, यहां पर एक तैराक की चाल 75% अगर हो तो 75/100, 25 से कट गया 3 बार और 25 से कट गया 4 बार। तो मुझे लगता है कि एक तैराक की चाल अगर हम लोग 4x किलोमीटर पर आवर माने, एक तैराक की जो स्पीड है अगर हम लोग 4x किलोमीटर पर आवर अगर मानते हैं, तो दूसरे की स्पीड जो होगी वो अपने पास कितनी होगी? क्या अपने पास 75% है तो क्या 3x किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। और 2 घंटे के बीच उनकी दूरी, अब की बार ध्यान से समझो आप लोग, यहां एक तो जा रहा है अपने पास पूर्व दिशा में और एक दक्षिण में, दोनों विपरीत नहीं जा रहे हैं। अब की बार 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में ये कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर 8x किलोमीटर। और मैं पूछूं कि 2 घंटे में ये कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर 6x किलोमीटर। और इनके बीच की दूरी जो है वो है 100 किलोमीटर। तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो क्या? इसका स्क्वायर 64x स्क्वायर और इसका स्क्वायर अपने पास 36x स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 10,000। यहां पर 100x स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास 10,000 है तो मुझे बताइए क्या x की वैल्यू सोल्व करने पर 10 आ गई क्या? इसने पूछा है कि स्लोअर वन, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड बताओ। तो तेज गति से स्पीड, डिस्टेंस नहीं पूछी, स्पीड पूछी है। तो क्या उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? अगर स्लोअर वन पूछे तो फिर अपने पास होगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन ही आपको लग रहे होंगे, ये आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये टाइम एंड डिस्टेंस में 4 चीजें आती हैं। टाइम एंड डिस्टेंस खुद के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जिसके बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दूसरे इसमें बोट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तीसरे अपने पास यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। और चौथा अपने पास रेस वाले क्वेश्चंस आते हैं। रेस वाले क्वेश्चंस आज तक एसएससी में पिछले 10 साल में 2 या 3 बार ही आया होगा। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रेस वाला कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। चिंता मत करना, रेस वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा।
तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन 92 आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल परीक्षित, एकदम ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, औसत चाल 80 है, सवारी उतारने के कारण कुछ समय रुक गई जिसके कारण स्पीड है 60, तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकती है। तो यहां पर अपने पास हम लोग मानेंगे कि डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो बताओ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाती है तो बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा x/60। अब हम लोग इनमें अंतर देखेंगे और फिर निकालेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो बजाय यहां पर x किलोमीटर मानने के डिस्टेंस, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। x किलोमीटर कुछ भी मान लो, आंसर सेम आना है, 100 मान लो, x मान लो, y मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो क्यों ना सबसे आसान मानी जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेकर हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और डिस्टेंस मानते हैं क्वेश्चन में कितनी, 240 किलोमीटर। ये ज्यादा आसान होगा। ये x मान लोगे तो भी सोल्व तो हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, लेकिन क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेकर डिस्टेंस मानते हैं 240 किलोमीटर, जिससे क्वेश्चन अपने लिए जल्दी सोल्व होगा। तो अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो मुझे बताओ लगा टाइम कितना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 240 में 80 का भाग दोगे तो 3 घंटे। और यदि वह बीच में रुक रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम कितना लगा उसको, 4 घंटे। इसका मतलब मुझे बताइए जब नहीं रुक रही है, लगातार चल रही है तो 3 घंटे, बीच में रुक गई तो 4 घंटे, तो 4 घंटे तो बीच में रुक गई तो 4 आवर्स लग रहे हैं, लगातार चल रही है तो 3 घंटे। इसका मतलब वो कितनी देर रुकी, 1 घंटे रुकी। कितनी देर में से, 4 घंटे में से 1 घंटे रुकी है वो, तो 1 घंटे में कितनी रुकेगी। तो अपना आंसर होगा 1/4 आवर्स। 1/4 आवर्स, 4 घंटे में टोटल 1 घंटे रुकी है, तो टोटल अपने पास 1 घंटे में कितने रुकेगी, 1/4। इसने आंसर मिनट में दिया हुआ इसलिए इंटू कर देंगे 60 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ये अपना आंसर है। पहला x को सोल्व कर लो, अपने पास ये आंसर आना है। दूसरा एलसीएम से कर लेना, या कभी कभार वो कहेगा कि एक तो एक्सप्रेस गाड़ी है और एक लोकल है, तो ध्यान रखना अपने पास यहां से तेज गति वाली को हम लोग एक्सप्रेस गाड़ी मान लेते हैं, लोकल को हम लोग लोकल मान लेते हैं अपॉन एक्सप्रेस। और ये पूछे कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो हम लोग इंटू कर देते हैं 60 से। 2 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो इंटू कर देंगे 120 से। 1.5 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो इंटू कर देंगे 90 से। फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन और फास्ट हो जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे कैसे वहां पर आते हैं, तो इनको हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं तो और ज्यादा फास्ट हो जाता है और वहां टाइम बचा लेंगे। एक्सप्रेस की स्पीड 80 है, -60 अपॉन 80 और इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। सोल्व तो करना पड़ेगा आपको, 20/80 गुना 60, तो यहां पर ये कट गया 20 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से 15 बार, तो आंसर कितना आ गया, 15 मिनट। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। अंशुल कोई भी गाड़ी है जो मतलब 1 घंटे 4 घंटे रुकी और 1 घंटे बीच में रुक गई, 4 घंटे चली जिसमें से 1 घंटे रुक गई, तो क्या प्रत्येक घंटे में 15-15 मिनट ही रुकी है क्या। पहले में भी 15 मिनट रुकी, दूसरे में भी 15 मिनट रुकी, तीसरे में भी 15 मिनट रुकी, चौथे में भी 15 मिनट रुकी, तभी तो 4 घंटे चली। और अपने पास तो 1/4 वहां से आया है। अपने पास 4 घंटे में से 1 घंटे रुकी है, तो अपने पास यहां पर पूरा लिख दो। 4 जब लगातार 4 घंटे चल रही है तो वो रुक रही है कितने घंटे, 1 घंटे। अगर 1 घंटे ही चलेगी तो वो कितना चलेगी, कितना रुकेगी, तो 1/4। इस मेथड से आप कर लो। एक और करवाता हूं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 93। ये रहा, चलो करने की कोशिश करो।
एक बस रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर है, रुकने के साथ 45 है, तो एक्सप्रेस की स्पीड अपॉन लोकल गाड़ी की स्पीड अपॉन एक्सप्रेस की स्पीड यानी कि 54 और इनटू कर देंगे 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो 60 से 9/54 इंटू 60। तो मुझे बताइए सोल्व करने पर जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 10 मिनट आ गया है क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 10 मिनट। बताओ सभी का आंसर यही था क्या? बाकी बेसिक तो है ही, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा इस तरीके से आप लोग कर लेना। और भी वहां पर जल्दी डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस लिखना है, कितने का है 9 का अपॉन 54 इंटू 60, तो अपने पास आंसर आ गया 10 मिनट का। अगला करो, चलो अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है। करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 350 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घुड़सवारी करता है और प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद अपना घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। अपना घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुका, ठीक है। प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उसकी स्पीड है 350 मीटर प्रति मिनट। ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस है 84 किलोमीटर, डिस्टेंस 84 किलोमीटर है, तो उसके दो टाइम यहां पर होंगे। स्पीड है 350 मीटर पर मिनट, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इंटू कर देंगे 3/50 से, तो 0 से 0 5 से 7 बार, तो आंसर यहां पर स्पीड आ गई 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से चलने में कितना टाइम लगा? तो 84 में अगर 21 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 4 घंटे। पहली बात है, अब की बार यहां पर दो टाइप के टाइम को आपको ऐड करना पड़ेगा कुल समय के लिए। एक तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा जिसमें वो चलता जा रहा है, तो चल तो कितनी देर रहा है? 4 घंटे। दूसरा इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो रेस्ट वाले आवर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। एक बात ध्यान से समझ लेना, प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट रेस्ट करता है। ये तो चलने का टाइम हमने निकाल लिया, अब रेस्ट वाले टाइम में निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। ध्यान से समझना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि 84 में भाग देंगे 6 का और यहां पर उनके पास आ जाएगा 14, तो उन लोगों को लगेगा कि वो 14 टाइम्स रुका है, 14 टाइम रुका है। 1 मिनट में 6, अपने पास 6 मिनट रुक रहा है, तो 14 टाइम में 84 मिनट और 84 को आवर में बदलकर सोल्व कर लेंगे। ध्यान रखना, मान लो वो 12 किलोमीटर, ध्यान से समझना, मान लो वो 12 किलोमीटर चला, प्रत्येक 6 किलोमीटर में अगर रुकता है तो 12 किलोमीटर में अगर आप लोग 6 का भाग दोगे तो आपको लगेगा, 12 में 6 का भाग दोगे तो आपको लगेगा कि वो 2 बार रुका है। नहीं, लास्ट बार तो पहुंच ही गया। अगर प्रत्येक 6 किलोमीटर पर अगर वो रुकता है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो रेस्ट जो करेगा वो एक बार करेगा या 2 बार करेगा? तो आप कहोगे सर एक बार ही रेस्ट करेगा वो। वैसे 12 में 6 का भाग देने पर आ तो 2 रहा है, लेकिन वो रेस्ट जो करेगा वो कितनी बार करेगा? एक बार करेगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर वो 18 किलोमीटर लास्ट में पहुंच ही जाएगा, वैसे 18 में अगर आप लोग 6 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने 3 आएगा, लेकिन रेस्ट 3 बार नहीं करेगा। वो पहले 6 किलोमीटर पर रेस्ट करेगा, फिर 6 किलोमीटर पर रेस्ट करेगा और लास्ट में रेस्ट क्यों करेगा? लास्ट में तो वो पहुंच ही गया है, तो रेस्ट कितनी बार करेगा? सिर्फ 2 बार रेस्ट करेगा। ध्यान रखना, यानी लास्ट बार तो पहुंच ही गया है तो रेस्ट वाला टाइम हमेशा एक कम होता है। जैसे अगर 24 किलोमीटर चला, 24 किलोमीटर में वैसे 6 का भाग दोगे तो 4 आएगा, तो आपका दिमाग कहेगा 4 बार रेस्ट किया होगा उसने। नहीं, ये अपने पास पहले 6 किलोमीटर पर, अगला फिर से 6 किलोमीटर पर, अगला फिर से 6 किलोमीटर पर और अगला फिर से, लास्ट बार तो पहुंच ही गया, तो रेस्ट जो करेगा वो 3 बार करेगा। यानी कि आप लोग जब डिवाइड करते हो 12 को 6 से तो 2 आता है, लेकिन रेस्ट करेगा एक बार।
अगर हम लोग यहां पर देखें तो रेस्ट 3 आता है, लेकिन रेस्ट करेगा 2 बार, क्योंकि लास्ट बार तो वो पहुंच ही जाता है। तो यहां पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपको लगेगा कि अरे यार ये तो 84 को डिवाइड कर दें हम लोग 6 से, तो रेस्ट कर रहा है वो 14 टाइम, लेकिन नहीं, रेस्ट 14 नहीं होगा, लास्ट बार तो वो पहुंच ही जाएगा, तो रेस्ट होगा 13 टाइम्स। इस 6 का भाग नहीं दिया है, ये 6 किलोमीटर इस चीज से भाग दे रहा है, और एक बार में रेस्ट कर रहा है 6 मिनट के लिए, तो इनटू कर देगा 78 मिनट, और 78 मिनट का मतलब क्या 1 आवर 18 मिनट आ गया है क्या? 1 आवर 18 मिनट इसमें जोड़ोगे, 4 घंटे में 1 घंटे 18 मिनट जोड़ोगे तो 5 घंटे 18 मिनट, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये जो अपने पास टाइम था, ये अपने पास पहले चलने वाला टाइम तो आपको आसानी से पता लग ही गया होगा। आपको ये तो आसानी से पता लग ही गया होगा, 84 किलोमीटर और स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। या तो बैठकर आप लोग 84 में हिसाब लगाओ, पूरा 84 किलोमीटर। तो पहला रेस्ट करेगा 6 किलोमीटर पर, दूसरा रेस्ट फिर से 6 पर, तीसरा रेस्ट फिर से 6 पर, चौथा रेस्ट फिर से 6 पर, पांचवा फिर से 6 पर, छठा फिर से 6 पर, ऐसे रेस्ट करता रहेगा। सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर 13, लास्ट 6 किलोमीटर, लास्ट 13, लास्ट बार तो पहुंच ही जाएगा, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 13, लास्ट बार पहुंच जाएगा तो 14 नहीं आएगा, 13 आएगा, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद अपने पास यहां पर देखो 94 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अलग अलग टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी में बन सकते हैं या सीडीएस में बन सकते हैं या रेलवे में बन सकते हैं, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये 4-5 क्वेश्चन आए हुए लिखे हुए एसएससी में। 2016 मेंस का क्वेश्चन है, 2016 मेंस का क्वेश्चन है, 2016 मेंस का क्वेश्चन है। तो अब अपने पास 3 क्वेश्चन बीच में लिखे हुए मेंस वाले, अब है अपने पास ट्रेन वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना? अब अपने पास कौन से क्वेश्चन है? ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत टाइप के होंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा वैसे वैसे आप लोगों को पता लगता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना मेन जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप से बनते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस। और जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक तो ट्रेन पक्का होगी, ध्यान रखना। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में एक तो ट्रेन पक्का होगी और उसके सामने कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई छोटी वस्तु जिसकी लेंथ नहीं हो, कोई पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, इस प्रकार से। यानी कि पहले टाइप के क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन बनते हैं जिनकी कोई लेंथ नहीं हो, तो इसमें जो डिस्टेंस लोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग लोगे ट्रेन की लंबाई। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत में, और ये तो चल ही नहीं रहे। यहां पर स्पीड जो लेंगे वो ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें एक तो ट्रेन होगी लेकिन उसके सामने कोई बड़ी वस्तु होगी, उसके सामने कोई बड़ी वस्तु होगी। जैसे क्या हो सकता है? कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई टनल हो सकती है, कोई सुरंग हो सकता है, कोई पुल हो सकता है, जिनकी कोई ना कोई लेंथ हो गया, कोई दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है। तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, ध्यान रखना। अब की बार, पिछली बार तो इनकी डिस्टेंस नहीं थी तो ऐड नहीं की, डिस्टेंस ऐड होगी। और स्पीड जो होगी वो, ये तो एक जगह स्थिर है, पुल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी टनल है, वो चलती तो है ही नहीं, तो वो एक जगह स्थिर रहेंगी। तो स्पीड किसकी स्पीड लोगे? ट्रेन की स्पीड। स्पीड तो इसी की लेनी है। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दोनों ट्रेन होती हैं और दोनों चलती हुई ट्रेन होती हैं।
थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें दोनों ट्रेन होंगी और दोनों चलती भी ट्रेन होंगी, ये याद रखना आप लोग। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में दोनों ट्रेन होती हैं और दोनों ही चलती हुई ट्रेन होती हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा लेंगे x प्लस वाई। ध्यान रखना अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो हमेशा होती है माइनस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चले तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो हमेशा होती है प्लस। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चले तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। बोलो ठीक है क्या? तो आइए अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को। इसको मैं पीछे भेजता हूं, ये आसान चीजें हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 98 तो आपको सही समझ में आएगा। देखो चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 98, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है एक व्यक्ति को। तो व्यक्ति की तो कोई लेंथ होती है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस तो वही जो ट्रेन की लेंथ है उसको डिस्टेंस मानोगे। डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ ही होती है और स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है तो क्या डायरेक्ट आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या 100 में 36 का? नहीं, क्योंकि यहां पर ये मीटर में है। टाइम एंड डिस्टेंस में पहली क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं, ये अपने पास मीटर में है और ये इसमें है, तो इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 5/18 से। तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो 100 में अगर 10 का भाग दोगे तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 10 सेकेंड। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास बन सकते हैं। शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे आप लोग एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 99, बताओ कर लोगे क्या? एक 400 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में, तो स्पीड कितनी होगी? ये 400 है और ये 20 है, तो अपने पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे तो स्पीड आ जाएगी, लेकिन इसने कहा है कि मुझे तो किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो 5 से कट गया 4 बार और आंसर जो आ गया वो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये क्वेश्चन आसान है अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो। अगला क्वेश्चन क्या कर लोगे क्या आप लोग? एक पोल को कितने समय में, तो डिस्टेंस है 360 मीटर, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इनटू करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस में लिखता हूं 5-7, ताकि प्रत्येक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आंसर अपने पास 18 सेकेंड। तो ये करना आप लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। कल की क्लास में हम लोग 101 से शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना सभी लोग।